Welcome guys. Today we move to interrogative sentences. प्रश्नवाचक वाक्य। हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और हमें उन सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में या क्वेश्चंस में चेंज करना है। आप जानते हो कि वर्ब बी में इज, एम, आर, वॉज, वेर ऐसे शब्द आते हैं जो स्वतंत्र रूप से या हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। यदि वो स्वतंत्र वर्ब के रूप में आए हों या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए हों तो हमेशा इन वर्ब बी के पीछे, वर्ब बी के बाद इज, एम, आर, वॉज, वेयर के बाद नॉट लगता है। नोट किया। नंबर 2, वर्ब हैव। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वर्ब हैव के 3 फॉर्म है, हैज और हैव प्रेजेंट में, और इन दोनों का पास्ट होता है हैड। तो हैज और हैव स्वतंत्र रूप से आए हों यानी मेन वर्ब के रूप में आए हों या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए हों तो इनके बाद नॉट लगता है। हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट। इसी प्रकार से मॉडल्स अगर आए हों कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, इनके बाद हमेशा नॉट लगता है क्योंकि मस्ट इन मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है वर्ब की, लेकिन मस्ट के बाद, कैन के बाद, विल के बाद नॉट लगेगा यानी मॉडल के बाद नॉट लगेगा। अब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मेन वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त होती हैं, उनमें अकेले नॉट नहीं लगता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, गो, कम, रीड, राइट, या गोज, कम्स, रीड्स, राइट्स, ऐसे अवस्था में वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। वर्ब डू के 3 फॉर्म हैं, डू, डज, प्रेजेंट, और इन दोनों का पास्ट क्या होता है, डिड। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, उसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो उसमें डू लगेगा। गो के पीछे डू, कम के पीछे डू, राइट डू। निगेटिव क्या बनेगा राइट का, डू नॉट राइट, कम का डू नॉट कम, गो का डू नॉट गो। अगर वही शब्द एस और ईएस लगा हुआ है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण वर्ब अब गोज आएगा, कम्स आएगा, रीड्स आएगा, राइट्स आएगा, तो वहां पर नेगेटिव बनाते समय डज नॉट आता है। डज नॉट गो, डज नॉट कम, डज नॉट रीड, डज नॉट राइट, डज नॉट प्ले। अगर वाक्य पास्ट टेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, वेंट, केम, प्लेड, रोड, तब क्या होगा, डिड नॉट आएगा और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड नॉट गो, डिड नॉट कम, डिड नॉट रीड, डिड नॉट राइट, डिड नॉट प्ले। तो अब चलिए हम सेंटेंस से समझते हैं। योर ड्रेस इज व्हाइट, आपकी ड्रेस सफेद है। इज आया है, नेगेटिव का हमने बना दिया, जो मैंने अभी बताया वो तो नेगेटिव बताए। अब हम इंटरोगेटिव पर चलते हैं। जब वर्ब में वर्ब बी है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर आए हुए रहते हैं तो हम इनको वर्ब के आगे, सब्जेक्ट के आगे रखते हैं। जैसे इज आया है तो इसको हम योर से आगे रख, योर ड्रेस से आगे रख देंगे। अब देखिए माय ब्रदर इज ए डॉक्टर, इज आया है तो इसको माय ब्रदर से आगे रख देंगे। मैंने आपको बताया स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं और इंटरोगेटिव भी। अभी हमसे कहा इंटरोगेटिव बनाओ, तो क्या करोगे, जब वर्ब बी आई होगी तो उस वर्ब बी, इज, एम, आर, वॉज, वेयर को पहले रख देंगे सब्जेक्ट से। हैज, हैव, हैड आया होगा तो हैज, हैव, हैड को उठा के सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। अगर माना मॉडल आए हैं विल, कैन, मस्ट, वुड, कुड, मे, तो इनको उठा के सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। अगर माना मेन वर्ब आई है गो या गोज तो हम उसमें क्या छिपा रहता है, डू। डू को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, डज को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में है रोड, रेड, प्लेड, तो उसमें से डिड निकालेंगे और डिड को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और बाद में जो वर्ब बचेगी वो बेस फॉर्म बचेगी, पहली फॉर्म। चलिए योर ड्रेस इज व्हाइट, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटरोगेटिव बनाना है। क्या तुम्हारी ड्रेस सफेद है, तो ये जो इज आया है इसको उठाओ, योर ड्रेस से आगे रखो। इज योर ड्रेस
वाइट, और मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। माय ब्रदर इज ए डॉक्टर, फिर इज आ गया, मेरा भाई एक डॉक्टर है। अब इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? क्या मेरा भाई एक डॉक्टर है? ये इसको उठाइए, माय ब्रदर से आगे रख दीजिए। इज माय ब्रदर, इज माय ब्रदर अ डॉक्टर? क्वेश्चन मार्क। यस, ही मे कम इन, देखिए मे आ गया, इस मे को उठाइए, ही से आगे रखिए, क्या बन जाएगा? मे ही कम इन, क्या वो अंदर आ सकता है? मे ही कम इन। दिस ब्लेजर इज लूज, ये कोट जो है ढीला है, तो क्या हो जाएगा? इज आया है, इसको रखिए दिस ब्लेजर से पहले। क्या यह ब्लेजर ढीला है? इज दिस ब्लेजर लूज? इज दिस ब्लेजर लूज? क्या यह ब्लेजर ढीला है? यस, द गर्ल्स वेयर क्वेरलिंग इन द हॉस्टल, लड़कियां हॉस्टल में झगड़ा कर रही थी। यहां देखिए वेयर क्वेरलिंग है भरपूरी, लेकिन हम क्या करेंगे? वेयर को आगे रख देंगे। वेयर द गर्ल्स क्वेरलिंग इन द हॉस्टल, बस केवल वेयर को आगे रखिए, सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए। वेयर, सब्जेक्ट क्या है? द गर्ल्स। वेयर द गर्ल्स, क्या बचा? क्वेरलिंग। Where the girls quarreling in the hostel? Yes, fifth. She will be waiting for me. वह मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। अब होगा क्या? ये will को उठाइए और सी से पहले रख दीजिए। क्या वह मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी? तो will को आगे रख दीजिए, मॉडल है। will सब्जेक्ट क्या है? सी, फिर क्या है? बी, will सी बी, will सी बी waiting for me? Question mark. Yes, my friend has given up smoking. मेरे दोस्त ने धूम्रपान छोड़ दिया है। मेरा दोस्त धूम्रपान छोड़ चुका है। फिर से देखो वर्ब हैव आया है, हैज आया है उसका फॉर्म। हैज को माय फ्रेंड से पहले रख दीजिए, क्या बना? हैज माय फ्रेंड, हैज माय फ्रेंड, हैज आगे रख दिया आपने। बता क्या? गिवन अप स्मोकिंग। क्वेश्चन मार्क। यस, एट, माय मदर लुक्स हैप्पी दीज डेज। इन दिनों मेरी माँ प्रसन्नचित्त दिखाई देती हैं। अगर लुक्स, गो, गोड, कम, कम्स, रीड, रीड, तो लुक्स में क्या छिपा है? डज, तो डज को उठाइए, माय मदर से पहले रख दीजिए, क्या हो जाएगा? डज माय मदर, क्या मेरी माता जी? अब लुक्स नहीं रहेगा, क्या आएगा यहां पर? केवल बेस फॉर्म लुक। डज माय मदर लुक हैप्पी these days? Question mark. Yes, nine. Your sister will buy some books. Will buy, तो ये will को मॉडल है, your सिस्टर से पहले रख दीजिए, क्या बनेगा? will your
सिस्टर भी आगे रख दिया, बचा क्या, बाय सम बुक्स। क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारी बहन कुछ किताबें खरीदेगी? यस, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस नोवेल, मैं पहले ही इस नोवेल को पढ़ चुका हूं। हैव आया, देखिए आई हैव रेड परफेक्ट टेंस से भले ही, लेकिन वर्ब हैव आया किसी रूप में भी आया हो, स्वतंत्र रूप से आया हो या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया हो, तब भी हैव को उठाइए सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए, तो क्या बनेगा, हैव आई सब्जेक्ट से पहले लिख दिया मैंने, ऑलरेडी रेड दिस नोवेल, क्या मैं पहले ही इस नोवेल को पढ़ चुका हूं। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होगा प्रत्येक वाक्य के अंत में। तो ये थे स्टेटमेंट से क्वेश्चन तैयार करना या कहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।